हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग, अपनी ज़िंदगी में उन्नति तरक्की करती रहें। तो चलिए पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। जय हो माँ आदिशक्ति, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग। आइसोलेशन, डिस्प्लेसमेंट, सर्वाइवल, मिसचिफ, क्यूरियोसिटी, sacred place, फ्रीडम, बैटल। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आजकल आप ना थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं, लोगों से हट के, लोगों से थोड़ा सा दूर दूर रहना, लोग आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों के का साथ, लोगों की बातें, तो आपको ना यहाँ पे आइसोलेशन में रहना तो कोई अच्छी, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है फिर तो आइसोलेशन आपके लिए अच्छा है, आइसोलेट रहना अच्छा है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छा है, वो आप अपनी खुशी से रह रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ना दुख से आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, दुख से मुझे दिख रहा है। किसी ने आपको बहुत प्रॉब्लम में डाला है, कुछ आपके साथ ऐसी घटना हुई है जहाँ ना आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, ज़िंदगी में कोई बड़ी घटना हुई हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हो जहाँ आपको लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कोई आपसे ना ही मिले तो अच्छा है, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दुख के कारण है तो आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा सकते हैं। इसीलिए ना आपको आइसोलेशन में रहना नहीं है, क्योंकि आइसोलेशन में रहना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है ना। आपकी दुनिया यहाँ पे हिली पड़ी है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसने ना आपको, मुझे ऐसा लगता है ना, पूरे आपकी नींव को हिला दिया गया है। यहाँ पे मुझे कई लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, कम से कम 7-8 लोग, 7-8 लोग हो सकते हैं, 2 लोग 3 लोग, तो 2-3 एनर्जी यहाँ पे आ रही है एक झुंड में। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी ने आपको प्रॉब्लम में डाला है, कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की है कि आपकी दुनिया हिली पड़ी है यहाँ पे। इसीलिए ना आपके साथ बहुत बहुत मिसबिहेव किया गया। ये फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, बाहर का हो सकता है कोई, आपके साथ मिसबिहेव बहुत ज़्यादा किया गया है, और किसी न किसी को आपकी लाइफ में ना ताक झांक करने की बहुत ही क्यूरियोसिटी रही है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। किसी ने ना पूरी तरह आपकी ज़िंदगी में ना नज़रें गड़ा के रखी और ये जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। कोई तो ऐसा बंदा या बंदी है जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक घुसपैठिए की तरह हर चीज़ को जानने की कोशिश की है, और शायद ये हो सकता है आपके घर में किसी का आना जाना रहा हो, कोई आपको बहुत अच्छे से जानता रहा हो, आपके फैमिली टर्म्स रहे हों,
तो ऐसा कोई इंसान है जिसने आपके लाइफ की पूरी रेकी की कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, उसने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, जिसके कारण ना आपको एक शॉक लगा है। ये कोई भी आपसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच पर्सन हो सकता है, कोई मेल फीमेल हो सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगा है कि कैसे आपके घर का ही भेद लेके आपके ही ऊपर बहुत सारी चीज़ें पलट दी गई, है ना। तो जहाँ आपका एक बहुत ही सिक्योर प्लेस होता है, जहाँ आपके सिवा, आपके फैमिली के सिवा कोई वहाँ पे दखल नहीं दे सकता, वहाँ भी दखल अंदाजी की गई है। आपकी फ्रीडम को छीनने की कोशिश की गई है कि आप एक, तभी तो आप यहाँ पे आइसोलेशन में मुझे दिख रहे हैं कि जो आपकी फ्रीडम है ना, जिसमें आप बहुत खुश थे, खुश रहते हैं, वहाँ पे आपको आइसोलेट करने की कोशिश की गई। इतना ज़्यादा दुख में आप यहाँ पे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बैटल, आपकी ज़िंदगी को यहाँ पे युद्ध का मैदान पूरी तरीके से बना दिया गया। लड़ाई झगड़े में यहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। इतने लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही है ना कि बैटल ही बैटल, मुझे लड़ाई झगड़े, युद्ध, जलन, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन आप यहाँ पे टेंशन ना लें, आपके साथ हुआ तो बहुत बुरा है यहाँ पे, यानी ना मुझे आप मेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। दुनिया हिली पड़ी है आपकी पूरी तरीके से, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए, इसलिए आप हर चीज़ से मुंह मोड़ के आइसोलेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन वहाँ से आपको बाहर आना है, वहाँ जाना नहीं है आपको, है ना। अब आप ऐसे मोड पे है ना कि किसी तरह से मेरी ज़िंदगी कट जाए, आपको, यानी आपने अपनी खुशियों को खुद मारना शुरू कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए खुशियाँ बनी ही नहीं है ना। यानी कि एक बहुत डिप्रेस एनर्जी मुझे आ रही है। तो दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी अच्छे दिन हैं तो कभी बुरे हैं, कभी बुरे हैं तो फिर अच्छे आएंगे। इसीलिए कभी किसी चीज़ से हार ना माने। कोई अननेसेसरी का लड़ाई करता है तो उसे भरपूर जवाब दें। मैं मानती हूँ कि अननेसेसरी का हर इंसान को अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आ ही जाते हैं तो क्या किया जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में बार बार ये चीज़ें कुछ लोग मिल के कर रहे हैं। एक जगह पे तो कुछ मुझे झुंड से दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग मिल के, 2 लोग 3 लोग भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इन्होंने आपको ना परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, कहीं आपका बिजनेस या कहीं जॉब बिजनेस में कहीं बहुत बड़ा घाटा आपको यहाँ पे लगते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। यहाँ पे घबराने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हौसला रखना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए अब हम एंजल से भी पूछेंगे, डिवाइन से भी पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। दिल तो टूटा है भाई, देखिए कार्ड निकाला तो पहले ही ये आ गया निकल के। बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा गया है आपका, लेकिन उसी के ऊपर ये कार्ड फिर मैंने रखा है तो स्ट्रेंथ भी दिख रही है मुझे कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, हर चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ना स्ट्रेंथ के कार्ड, जो मैंने कार्ड उठाया था, स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना हर चीज़ को पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में ठीक करने में कामयाब होंगे। यहाँ पे एक एनर्जी बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि अभी आप भले आइसोलेशन में जा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन यही एक समय आपका ऐसा आने वाला है कि आप सबको मात देने वाले हैं, सबको अच्छी तरीके से पटखनी देने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। ये कार्ड से पहले ही दिख गया है, कार्ड्स पहले ही बोल देते हैं, है ना, क्या होने वाला है। तो मैं आज के आपको डाउनलोड्स बता दूं। आपके शत्रुओं को तब तक डिवाइन के डंडे पड़ते रहेंगे, कब तक, जब तक
माफ़ी मांग के खुद को सरेंडर ना कर दें। ये डिवाइन का गुस्सा फूट पड़ा है। ईश्वरीय यानी कि बोला है ना, किस्मत के डंडे। वक्त इतना ख़राब आ गया है कि इन्हें तब तक डंडे पड़ते रहेंगे जब तक ये माफ़ी ना मांग ले, ईश्वर से, डिवाइन से हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी ना मांगे। द मैजिशियन, इनका घमंड चूर होने वाला है पूरी तरीके से, क्योंकि ना इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, उसका क्या इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इन शत्रुओं को। डिवाइन के ना बोला है ना कि यूनिवर्स का थप्पड़, डिवाइन का थप्पड़, वक्त का थप्पड़, शनि देव का थप्पड़, किसी का भी कह लीजिए, ये सारी डिवाइन पावर्स होती हैं। जब कोई अति कर देता है ना, उसका अंत करने के लिए वक्त उतरता है, डिवाइन पावर्स उतरती हैं। तो यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि तब तक इन्हें डिवाइन के डंडे पड़ते रहेंगे जब तक माफ़ी मांग के खुद को सरेंडर ना कर दें, क्योंकि इनका सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए डिवाइन के डंडे इनको पड़ने शुरू हो चुके हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। द हर्मिट, बिल्कुल। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक नंबर के कंजूस, माइंड गेम्स, पैसे के लिए खेलने वाले, इनके दिल दिमाग में पैसा ही पैसा चलता है, इंसान की कोई कीमत नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसे लोग आपके आसपास हैं। कैरेक्टरलेस, सबसे बड़ा कैरेक्टरलेस, मल्टीपल रिलेशंस, झूठा, चीटर, धोखेबाज। तो पहले ही कार्ड में 3 ऑफ सोर्ड्स आया था, तो मैंने बोला था कि आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपका बहुत तगड़ा दिल तोड़ा है। द एम्परर, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम में। तो डिवाइन के डंडे तो पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने कहा ना, राहु केतु भी इनके पीछे लग चुके हैं सबसे पहले, क्योंकि झूठा, चीटर, माइंड गेम, ज़्यादा जो दिमाग चलाता है ना, तो राहु के पास धड़ नहीं है, सिर्फ सिर है। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वालों का जितना माइंड चलाए ना, वो माइंड की पावर ही छीन लेना, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो मैंने बोला डिवाइन की पावर, एंजल्स की पावर, शनिदेव की पावर, राहु केतु जो कुछ भी हैं, ठीक है, इनके पीछे सब पड़ चुके हैं हाथ धो करके, कि इन शत्रुओं को तब तक डंडे पड़ेंगे ना जब तक ये माफ़ी मांग के खुद को सरेंडर ना कर दे डिवाइन के सामने, अपनी गलती को स्वीकार ना करें। यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा नाराज़गी की एनर्जी आ रही है, एंजल्स की नाराज़गी, डिवाइन की नाराज़गी, शनिदेव, राहु पीछे पड़ चुका है। ऐसी भ्रम की स्थिति इनकी आने वाली है कि ये दो चीज़ों में फंसे रहेंगे, ये समझ ही नहीं पाएंगे मुझे करना क्या है। भ्रम, दो चीज़ें, भाई ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, वक्त निकल जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है? सबसे पहले आपके साथ पैसे में चीटिंग की है, पैसे में माइंड गेम्स, ये आप देख सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने कोई कुछ चीज़ें आपसे छुपाई भी हैं जो आपके साथ चीट किया है, आपको अभी तक पता भी नहीं है वो चीज़ें, लेकिन इस इंसान ने आपको पैसे में चीट किया है। आपके पैसे पे राज करना, यानी पैरों के नीचे पैसे, पेंटिकल्स आपके, कुछ चीज़ें इसने राज आपसे छुपा के रखा है पैसे के रिगार्डिंग। आपका हो सकता है जहां आपका हक था वहां इसने कुछ हक मारा है। पैसे के लिए बहुत सारे आपके साथ माइंड गेम्स खेले गए हैं, बहुत ज़्यादा आपसे झूठ बोला गया है, पैसे आपसे लिए गए हैं, कुछ और बता के किया गया है कुछ और। बहुत बड़ा माइंड, और कंजूस, एक नंबर का बहुत बड़ा कंजूस, कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, इनकी ये हाल है, ये जो भी हैं। और यहाँ पे देखिए, अब आपके साथ चीट करने के बाद अब इनका क्या हाल है आप देख सकते। इसी के नीचे कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स के डंडे पड़ रहे ना, ये जो आपसे छुपाया गया, माइंड गेम्स खेला गया, हर चीज़ें जो की गई हैं, तो इनका सारा पैसा कहाँ गया? मल्टीपल रिलेशंस में यहाँ पे, और
चीटिंग में इन्होंने आपको चीट किया ना, इनके ज़िंदगी में इनसे बड़ा चीटर निकला कोई, मेल फीमेल इनके ज़िंदगी में मल्टीपल रिलेशंस में है। कोई भी इन्हें किसी ने ऐसा चीट किया है ना कि आपसे जो पैसे इन्होंने झूठ बोल के लूट के माइंड गेम्स खेल के लिए थे, वहाँ इन्होंने यहाँ भर दिए इस जगह पे, जहाँ इनके मल्टीपल रिलेशंस हैं, जहाँ इनके बददिमाग इंसान, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ों में इनके पैसे चले गए हैं, बर्बाद हो गए। अब ये पैसों में जगल कर रहे हैं, तो फिर आपको लूटने का फ़ायदा भी क्या हुआ इन्हें, है ना। आपको झूठ बोलने का, चीट करने का, माइंड गेम्स खेलने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो तब होता जब अपने लिए कुछ करते। यहाँ आपसे लूटा, वहाँ लूट गए खुद जाके। पहले खुद लूटा, अब वहाँ जाके लूट गए, तो फ़ायदा ही क्या हुआ? कर्मा अलग बना लिया। तो ऐसे ही लोग होते हैं। तो उसका कर्मा का फल क्या हो रहा है? यहाँ पे मैंने बोला डिवाइन एंजल्स, शनि देव, राहु देव, सब इनके पीछे हाथ धो के ना डंडे लेके, तलवार लेके पड़ चुके हैं। क्योंकि इस इंसान को ना, इसीलिए देखिए इन्होंने आपको चीट किया ना, तो इन्हें वो चीज़ें फल नहीं मिला उसका, उस चीटिंग का ये कुछ यूज़ ही नहीं कर पाए, क्योंकि नीयत इनकी गलत थी, गंदी थी। तो इन्होंने जो आपसे चीट किया वो इन्होंने यहाँ जाके भर दिया, क्योंकि आदतें गंदी हैं। अब ये खुद पैसों में जगल कर रहे हैं, कर्मा भी बना, कुछ मिला भी नहीं, डिवाइन के डंडे उल्टे पड़ रहे हैं इनके ऊपर। ये कोई भी मेल फीमेल हो सकते हैं। तो अब ये हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हैं पूरी तरीके से। इनके पास कोई चारा नहीं है। जो दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते थे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ इन्वेस्ट कर लो, आज उन्हें खुद ही नहीं रास्ता दिख रहा कि उन्हें जाए कहाँ। वो एक सैड एनर्जी में जा रहे हैं। जो इतने पैसे के मालिक बनना चाहते थे, झूठ फरेब, धोखे, चीटिंग करके, आज वो खुद किसी और के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इन्हें अपना घर बार छोड़ के भी जाना पड़े, घर छोड़ के जाना पड़े। यहाँ पे मुझे कुछ लोन की स्थिति भी दिख रही है। कुछ इन्होंने लोन लिया था और वो इसे पूरा नहीं कर पा रहे, शायद इसीलिए आपसे ठगी कर रहे थे कि यहाँ से ले वहाँ भरें, पर आपसे ठगा इन्होंने, लेकिन अपने ही गंदी हरकतों में इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब इनके ऊपर कुछ लोन कर्जा यहाँ पे जगल करते हुए नज़र आ रहे। हो सकता है इनका घर हो, दुकान मकान, कुछ भी जो इन्होंने कर्जे पे लिया, फ्लैट लिया, हो सकता है गाड़ी, हो सकता है कुछ भी, वो इन्हें बैंक से लिया तो बैंक को सौंपना पड़ सकता है, क्योंकि कर्जे ना ओवरफ्लो हो चुके हैं, जो ये भर नहीं पाए हैं। तो इन्हें एक बहुत सैड न्यूज़ मिल सकती है मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, कि इन्हें ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी या छोड़ के जानी पड़ेंगी। वहाँ पे गवर्नमेंट अपना ताला लगा सकती है इनके घर पे, या इनकी गाड़ी छीन सकती है, कुछ भी। एक रिकवरी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि इनसे जो कुछ भी इनके पास है उससे रिकवरी करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये है एम्परर, ठीक है। इतना ज़्यादा एम्परर गिरी है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा ओहदे का घमंड, अपना एक शान और शौकत, यानी कि चाहे कर्ज लेके ही शान शौकत बनानी है, लेकिन बनानी है, वो इन्होंने किया है। अब वो दम तोड़ रहा है, हर जगह इनकी ना वाट लग रही है। डिवाइन एंजल्स की इनकी पूरी तरह इनके ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। जो आपके साथ इन्होंने किया ना, तो देखिए आप तो आज भी अपने घर में है, लेकिन इनका घर छीनने वाला, इनकी गाड़ी छीनने वाली है, जिस भी चीज़ पे इन्होंने लोन ले रखा है, और ये लोन नहीं भर पाए हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल के अलग तलवार उठी हुई है। यहाँ पे यूनिवर्स आप देख सकते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी है। यूनिवर्स के तरफ से भी इनको कोई भी इन्हें सहूलियत नहीं मिलने वाली है। कुछ भी इन्हें कोई भी फेवर नहीं मिलने वाला है। इन्होंने जो आपके साथ किया उसके लिए डिवाइन के डंडे इनके ऊपर पड़ रहे हैं। इनका बहुत कुछ यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये तब तक डंडे इनके ऊपर पड़ते रहेंगे जब तक ये माफ़ी मांग के ईश्वर के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बहुत रुलाया इन्होंने, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें आपसे आपकी बर्बाद करने की कोशिश की, आपसे ले लेने की कोशिश की। और आपको ही हो सकता है एक समय ऐसा आया हो, आपके ही धन पे राज करना ये चाह रहे थे, लेकिन इनकी ये चीज़ें सफल नहीं हो पाई। पैसों में इन्होंने तंग किया, इमोशनली आपको बहुत डिस्टर्ब किया इन्होंने। आपसे जो है पूरी तरीके से इन्होंने
डंडे उठाए होंगे सामने से लड़ने के लिए, खुद ही गलत किया और खुद ही आपसे लड़ने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन आप एक बहुत बड़े मजिशियन हैं, मजिशियन की एनर्जी में आप हैं। बहुत जो चाहें आप पा सकते हैं, लेकिन आप इनकी तरह लालची नहीं हैं। आपने अपनी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल तरीके से जीनी सीखी है, इसीलिए आपके सर पे चढ़ गए। इनका आपका ना इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है इनका पागलपन। तो इसीलिए अब डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं, जाके सरेंडर करें, माफ़ी मांगे, तभी इनका पीछा छूटेगा। वरना राहु केतु शनि या एंजल्स सब के सब इनके पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि ये आपके पीछे पड़े थे, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, देखा तो सब जाता है। वक्त भले लग रहा था, लेकिन अब वक्त इनके तरफ मुड़ चुका है। देख लीजिए, ये आती हुई न्यूज़ इन्हें राजा से रंक बनाने वाली है। जो ये राजा बन के अभी बैठे हुए थे ना, झूठा दिखावा था और क्या, राजा बन के बैठे हुए थे ना, अब राजा से रंक बनने वाले। इन्हें एक ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है, एक ऐसा मैसेज मिलने वाला है, एक ऐसा फ़ोन कॉल आने वाला है कि ये रही सही इनके जो थोड़ी बहुत इनकी इज्जत बची थी ना, थोड़ा बहुत ही इनकी ज़िंदगी में कुछ बचा हुआ था, सब कुछ धराशायी होने वाला है, सब ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे बहुत एक ऐसी एनर्जी है कि अब इन्हें रो रो के अपने कर्मों की माफ़ी यहाँ पे यूनिवर्स के सामने, एंजल्स के सामने, डिवाइन के सामने इन्हें मांगनी ही होगी। सरेंडर करना होगा। अपनी गलतियों का पछतावा जब तक नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही डंडे पड़ते रहेंगे, इनकी ज़िंदगी में ऐसे ही डाउनफॉल आता ही रहेगा। तो थोड़े से हम एंजल से भी मैसेजेस लेंगे कि देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में या इन शत्रुओं के बारे में कोई मैसेज हो, कोई गाइडेंस हो तो प्लीज़ दीजिए। गलतियां करते हैं, लेकिन बच्चे तो सब ईश्वर के हैं ना, बातें नहीं सुनते, गलतियां करते हैं। लेकिन यूनिवर्स के नज़र में तो जो जैसा करेगा भरेगा, तो यूनिवर्स तो अपना डंडा चलाएंगे ही भाई। नहीं मानोगे समझाने से तो डंडे तो पड़ेंगे ही, कोई भी हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन में आपको आंसर मिल सकता है, आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, तो आपको बहुत सारे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे। जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी हेल्प की, एक आवाज़ देंगे, आपके पास आएंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी उतार चढ़ाव इस समय चल रहा है ना, इसका बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा होने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइन के एंजल्स के डंडे यहाँ पे पड़ रहे हैं। ये सब कुछ सरेंडर करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तब जा कर के इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक होना शुरू होगा। वरना ये इनकी ज़िंदगी ऐसे औंधे मुँह गिरने वाली है। टेक एक्शन, तो कौन एक्शन यहाँ पे ले रहा है? यूनिवर्स, डिवाइन, पूरी तरीके से वो लोग एक्शन ले रहे हैं और आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़, अगर ऐसा कुछ है तो अगर ये कभी आके बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, इन्हें फुल तरीके से इनको दंड भोगने देना है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा पार्टनर आ सकता है जो आप जैसा होगा, यूनिवर्स के द्वारा भेजा होगा। आपकी ज़िंदगी में एक सुकून भरी ज़िंदगी आपकी हो सकती है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े बड़े और खुशहाल चेंजेस आएंगे। ये कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा कि जो आपके मन पसंद का ना हो, आपके मन पसंद चेंज आएंगे। आस्क योर एंजल्स। अगर और भी कुछ आपको पूछना है, जानना है, तो आप एंजल से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं कुछ एज बताऊंगी। एज जिसने आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं, उनकी एज क्या है? एज तो उनकी आपसे बड़ी है, एज में आपसे बड़े हैं। 50+ इनकी एज है, तो मैं पहले ये निकल के आ गया है। 50+ है, 53, 59, 40, 45, ये एज हो सकती है। अब मैं आपको नंबर्स बताऊंगी। 1 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर,
7 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, 4 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं। 444 4444 आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। GRSLY U, ये है कुछ नेम इनिशियल्स। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।